नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी रोडवेज ने संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाया। 1 जनवरी 2026 से लागू होगी नई व्यवस्था। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर डिपो में कार्यरत 243 संविदा कर्मियों को नए साल से बढ़ा हुआ मानदेय और प्रोत्साहन राशि मिलेगी। उत्तर प्रदेश रोडवेज ने 1 जनवरी 2026 से प्रति किलोमीटर पारिश्रमिक में वृद्धि की घोषणा की है। इस निर्णय से 120 चालक और 123 परिचालक सीधे लाभान्वित होंगे। वाराणसी में आज मांस मछली की दुकानें बंद रहेंगी। वाराणसी नगर निगम क्षेत्र में सोमवार को मांस मछली की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। जैन तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ के जन्म दिवस पर यह व्यवस्था लागू की गई है। नगर निगम के मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी ने यह निर्देश नगर आयुक्त के निर्देश के क्रम में जारी किया है। यदि दुकानें खुली पाई गयी तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पंकज चौधरी बोले, झुकता नहीं, लड़ता हूँ। यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनते ही योगी के बगल बैठे यूपी भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी निर्विरोध चुन ली गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शंखनाद के बीच उनके नाम का ऐलान किया। निर्वाचित होते ही निवर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी योगी के बगल की कुर्सी से उठ गए। उन्होंने पंकज चौधरी को पार्टी का झंडा सौंपा। फिर पंकज चौधरी भूपेंद्र चौधरी की कुर्सी पर बैठ गए। मंच पर 7 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। मातृत्व योजना में 96 लाख का घोटाला। बस्ती में 1000 से अधिक फर्जी खातों में ट्रांसफर हुई सहायता राशि। बस्ती में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में 96 लाख रुपए के बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। यह राशि 1000 से अधिक फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर की गई, जो गरीब और गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली सरकारी सहायता थी। मामले के सामने आने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग में हड़कंप मच गया है और प्रशासन ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। यूपी में कोहरे का कहर, 22 गाड़ियां टकराईं। मेरठ एक्सप्रेसवे पर 12 वाहन भिड़े। यूपी में अब शीतलहर पड़ने लगी है। इससे ठंड और बढ़ गई है। आज सुबह से लखनऊ, जौनपुर, बाराबंकी, उन्नाव समेत 30 से ज्यादा जिलों में कोहरा छाया है। सड़कों पर 20 मीटर तक देखना मुश्किल हो गया है। वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। लोग हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं। कोहरे के चलते 6 सड़क हादसों में 22 गाड़ियां टकरा गयी। इसमें 2 कारोबारियों समेत 7 की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हैं। माघ मेला में बिजली के खंभों पर लगे QR कोड श्रद्धालुओं की करेंगे मदद। माघ मेला में चल रहे बिजली संबंधित कार्यों का रविवार को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक तकनीकी जितेंद्र नलवाया ने निरीक्षण किया। महावीर मार्ग पर स्थित पावर हाउस का निरीक्षण करते हुए RMU एवं DG सेट की जाँच की। सभी कार्य मानक के अनुरूप व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कराने के निर्देश दिए। साथ ही जो भी काम शेष है उसे हर हाल में 15 दिसंबर तक पूर्ण करने की बात कही। मथुरा में 400 वकीलों के चैम्बर बुलडोजर से ढाए। मथुरा में शनिवार देर रात कोर्ट परिसर बने वकीलों के चैम्बर बुलडोजर से ढा दिए गए। वकीलों को रविवार सुबह जैसे ही इसकी खबर लगी, सैकड़ों की संख्या में वकील कोर्ट पहुंच गए। प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन करने लगे। वकीलों का कहना है कि प्रशासन ने चैम्बर गिराने से पहले कोई जानकारी नहीं दी, न ही लिखित में कोई नोटिस दिया। हम लोग बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सोमवार को बड़ा प्रदर्शन करेंगे। गाजियाबाद में दवा फैक्ट्री पर दिल्ली पुलिस की रेड। गाजियाबाद के लोनी इलाके में दिल्ली पुलिस ने एक दवा फैक्ट्री पर छापा मारा है। इस फैक्ट्री से भरी मात्रा में स्किन केयर मेडिसिन, दवाई बनाने के उपकरण, कच्चा माला बरामद हुआ है। यहाँ पर नकली दवाएं बनाई जा रही थीं। इस फैक्ट्री को रिहायशी इलाके में संचालित किया जा रहा था। यहाँ रात के समय ही काम किया जाता था। हापुड़ में मुफ्त गैस सिलेंडर का वितरण शुरू। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर का वितरण शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ रसोई गैस उपलब्ध कराना है। यह योजना मुख्य रूप से BPL गरीबी रेखा से नीचे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को लक्षित करती है। इसका लक्ष्य उन्हें पारंपरिक चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाकर स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने में सक्षम बनाना है। बदायूं में सघन सत्यापन अभियान। रोहिंग्या, बांग्लादेशी व संदिग्धों की जांच। बदायूं में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या, बांग्लादेशी और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान के लिए सघन सत्यापन अभियान चलाया गया। इस दौरान बड़े सरकार और छोटे सरकार इलाके में अवैध झोपड़ियों को भी हटाया गया। यह अभियान सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश पाल और CO सिटी रजनीश कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में संचालित किया गया। इसमें बाहरी व्यक्तियों की ID और निवास संबंधी दस्तावेजों की गहन जांच
जांच की गई। राहुल बोले, मोदी जी का कॉन्फिडेंस खत्म, शाह के हाथ कांपते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस ने वोट छोड़ गद्दी छोड़ रैली निकाली। पार्टी सांसद राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, अमित शाह के हाथ कांपते हैं, वो जानते हैं कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इन लोगों ने केंद्र सरकार ने हमारा वंदे मातरम भी चोरी किया है। ये लोग नेहरू पटेल के बीच दरार पैदा करते हैं, गांधी नेहरू अंबेडकर पर हमला बोलते हैं। इन गद्दारों को आपको हटाना होगा। पंचायत चुनाव में भी वोटर को मिले नोटा का विकल्प। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका दाखिल करते हुए मांग किया गया है कि पंचायत चुनाव में भी वोटर को नोटा का विकल्प चुनने का विकल्प दिया जाए। वह हर चुनाव चिन्ह के सामने उम्मीदवार का नाम भी अनिवार्य रूप से लिखा जाए। न्यायालय ने मामले में राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग को 4 सप्ताह में अपना जवाबी शपथ पत्र दाखिल को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने सुनील कुमार मौर्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। बदायूं दरगाह में संदिग्धों से मांगा 3 पीढ़ियों का ब्यौरा। रोहिंग्या तलाश अभियान के बाद प्रशासन का सख्त निर्देश। बदायूं के बड़े सरकार की दरगाह परिसर में रहने वाले सभी लोगों और चादर प्रसादी बेचने वालों को अपनी 3 पीढ़ियों का ब्यौरा सदर कोतवाली में देना होगा। प्रशासन ने यह निर्देश रोहिंग्या मुसलमानों की तलाश के अभियान के बाद जारी किया है, जिसमें दरगाह परिसर में दर्जनों संदिग्ध लोगों की मौजूदगी का खुलासा हुआ था। अयोध्या में ईदगाह का अवैध हिस्सा गया हटाया। अयोध्या में रौनाही ड्योढ़ी संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर चला आ रहा विवाद अब समाप्त हो गया है। सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे ईदगाह के एक हिस्से को जिला प्रशासन और ईदगाह इंतजामिया कमेटी की आपसी सहमति से हटा दिया गया है। कमेटी ने स्वयं पहल करते हुए प्रभावित हिस्से को हटाने का निर्णय लिया, जिसे मजदूरों की मदद से गिराया गया। वाराणसी के राजघाट पुल पर अब केवल बाइक या पैदल आवागमन। वाराणसी की गंगा पर बने राजघाट पुल पर अब सिर्फ बाइक या पैदल ही आ जा सकेंगे। पुल की मरम्मत के लिए यह प्रतिबंध पीडब्ल्यूडी की ओर से लगाया जा रहा है। प्रतिबंध 20 दिसंबर से करीब 1 माह तक जारी रहेगा। अब अन्य वाहनों को सामने घाट या विश्व सुंदरी पुल से गंगा पार करना होगा। एमपी बॉर्डर के जंगलों में पुलिस का सघन कॉम्बिंग अभियान। चित्रकूट में मध्य प्रदेश सीमा से सटे संवेदनशील इलाकों में डकैतों की मौजूदगी की सूचना के बाद पुलिस ने रविवार को सघन कॉम्बिंग अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में कानून व्यवस्था मजबूत करना, संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाना और आमजन में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाना था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश और अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मऊ के नेतृत्व में थाना मारकुंडी क्षेत्र के डोडा माफी के जंगल में भारी पुलिस बल के साथ तलाशी अभियान चलाया गया। फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन। फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत रविवार को 59 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। आयोजन सिकरारी स्थित केपी मैरिज होम में किया गया, जहां 48 हिंदू और 11 मुस्लिम जोड़ों ने विधि विधान से एक दूसरे का हाथ थामा। कार्यक्रम सामाजिक समरसता और सरकार की जन कल्याणकारी सोच का प्रतीक बना। प्रदेश में लखनऊ उम्मीद पोर्टल पर सबसे आगे वक्फ संपत्ति दर्ज कराने यूपी सबसे आगे। वक्फ संपत्तियों के ऑनलाइन पंजीकरण के मामले में उत्तर प्रदेश देश भर में सबसे आगे चल रहा है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के निर्देश पर उम्मीद पोर्टल के माध्यम से कराए जा रहे वक्फ संपत्ति पंजीकरण अभियान में यूपी ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। प्रदेश में अब तक कुल 92,832 वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण हो चुका है। रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कल पहुंचेंगे काशी। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज कल काशी पधार रहे हैं। लखनऊ से काशी पधारने पर शंकराचार्य का संतों और भक्तों द्वारा पुष्प वर्षा व जय घोष के मध्य भव्य स्वागत, अभिनंदन व उनके चरण पादुका का पूजन कर उनका वंदन किया जाएगा।
जिले भर में जरूरतमंदों को कंबल वितरण अभियान शुरू। लखीमपुर खीरी में शीतलहर के मद्देनजर शासन के निर्देश पर असहाय और जरूरतमंदों के लिए राहत कार्य शुरू हो गया है। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के मार्गदर्शन में राजस्व टीमों ने पूरे जिले में वितरण अभियान तेज कर दिया है। माघ मेला 2026 में आधुनिक भक्ति गानों की होगी प्रस्तुति। माघ मेला 2026 में आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार शास्त्रीय, दार्शनिक और नई पीढ़ी में लोकप्रिय भक्ति संगीत सुनने का अवसर मिलेगा। इसी उद्देश्य से आज मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में मेला प्राधिकरण कार्यालय स्थित ICCC सभागार में सभी संबंधित विभागों की बैठक आयोजित की गई। अयोध्या राम मंदिर प्रतिष्ठा द्वादशी के मुख्य अतिथि होंगे राजनाथ सिंह। यूपी के अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर आयोजित अनुष्ठान के मुख्य यजमान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। उनकी सहमति मिल गई है। रक्षा मंत्री का यहां आगमन 31 दिसंबर को होगा। प्रतिष्ठा द्वादशी का मुख्य आयोजन 3 दिवसीय होगा, जो कि 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक चलेगा। इसके पहले यहां 27 दिसंबर से रामलला का मंडल पूजन अनुष्ठान शुरू होगा। सीतापुर में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। शहर में चौराहों के सौंदर्यीकरण, यातायात व्यवस्था को सुचारू करने और अवैध अतिक्रमण हटाने के उद्देश्य से प्रशासन ने गुरुवार दोपहर बाद सख्त अभियान चलाया। एसपी आवास मार्ग से GIC चौराहे तक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई पूर्व में जारी नोटिस और तय समयावधि पूरी होने के बाद की गई, जिससे अतिक्रमणकारियों को पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी। इंडो नेपाल सीमा पर सख्त पहरा। ESP ने परखी सुरक्षा श्रावस्ती में इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए पुलिस और सशस्त्र सीमा बल द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देश पर सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार निगरानी, नियमित गश्त और सुरक्षा प्रबंधों को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि किसी भी अवैध गतिविधि को रोका जा सके। हापुड़ में 14 दिसंबर से शुरू होगा खरमास विवाह और मांगलिक कार्यों पर 1 महीने का विराम। 14 दिसंबर रविवार को शुक्र के अस्त होने के साथ ही सभी शुभ मांगलिक कार्यों पर विराम लग गया है। 15 दिसंबर की देर रात से खरमास भी शुरू हो जाएगा। यह अवधि 14 जनवरी 2026 तक रहेगी, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा और मकर संक्रांति मनाई जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत में 71,501 मुकदमों का निपटारा। अयोध्या में 18 करोड़ रुपए की वसूली। राष्ट्रीय लोक अदालत में अयोध्या दीवानी न्यायालय परिसर में 71,501 मुकदमों का निपटारा किया गया। इस दौरान 18 करोड़ 3 लाख रुपए की वसूली भी हुई। अपर जिला जज और राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी दीपक यादव ने बताया कि इस बार 70,000 वादों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे सफलतापूर्वक हासिल कर लिया गया। अयोध्या के 58 गांवों में RRC निगरानी अब ऐप से होगी। अयोध्या जिले के 58 गांवों को कार्बन न्यूट्रल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जिला प्रशासन की पहल पर अब इन गांवों में रिसोर्स रिकवरी सेंटर का संचालन और निगरानी एक मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाएगी। बहराइच में ASP रामनयन सिंह अपराध को लेकर सख्त। बहराइच में पुलिस अधीक्षक रामनयन सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में एक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया। इस बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक नगर ग्रामीण, सभी क्षेत्राधिकारी, समस्त प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, प्रतिसार निरीक्षक और विभिन्न शाखाओं के प्रभारी उपस्थित रहे। बलरामपुर में बिना लेआउट स्वीकृति बना निर्माण ध्वस्त। बलरामपुर में शहर का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। बलरामपुर फुलवरिया बाईपास पर यातायात शुरू होने, रिंग रोड और मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय के निर्माण के कारण यह विस्तार हो रहा है। इस बढ़ते विस्तार का फायदा उठाकर बहराइच, तुलसीपुर, उतरौला और गोंडा मार्ग पर बड़े पैमाने पर आवासीय प्लाटिंग की जा रही है। इन क्षेत्रों में जगह जगह प्लाटिंग के बोर्ड लगे हैं और जमीन 1,000 से 3,000 रुपए प्रति वर्ग फीट तक बेची जा रही है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे बनेगा। स्टार्टअप कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहा बुनियादी ढांचा अब राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम का नया इंजन बनने को तैयार है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद यह महत्वपूर्ण मार्ग अब महज आवागमन का जरिया नहीं, बल्कि नवाचार और उद्यमिता के विकास का प्रमुख कॉरिडोर बनने जा रहा है। एक्सप्रेसवे के चालू होते ही लखनऊ उत्तर भारत में नवाचार और उद्यमिता के एक बड़े केंद्र के रूप में स्थापित होगा। लखनऊ में
में आज नहीं मिलेगा पानी। रामनगर धोबी घाट के पास 300 mm पाइपलाइन में लीकेज। लखनऊ के कई इलाकों में सोमवार को पानी नहीं आएगा। नगर निगम ने इसकी एडवाइजरी जारी की है। रामनगर धोबी घाट कूड़ा घर के पास स्थित 300 mm की पाइपलाइन में लीकेज सुधार का काम होना है। इस कारण ऐशबाग मेन फीडर लाइन से जलापूर्ति को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रखा जाएगा। मरम्मत काम के चलते शास्त्री नगर, खजुहा, तिलक नगर, रकाबगंज, राजेंद्र नगर, ऐशबाग, राजा बाजार, करेहटा, घड़ी कनौरा, नखास, नाका हिंडोला, केकेसी, खुर्शीदबाग सहित आसपास के क्षेत्रों में दोपहर की जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। अलीगढ़ में 5 लाख लोगों ने नहीं भरे SIR फॉर्म, सत्यापन के लिए राजनीतिक दलों को सौंपी गई सूची। अलीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान लापता, ट्रांसफर और संदिग्ध मतदाता जिला प्रशासन के लिए चुनौती बनकर सामने आए हैं। जिले में अब तक करीब 81% मतदाताओं ने गणना प्रपत्र भर दिए हैं, जबकि 19% मतदाता अभी प्रक्रिया से बाहर है। कोहरे से फ्लाइट लेट तो यात्रियों को मिलेगा नाश्ता भोजन। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम पर कोहरे से निपटने की तैयारी को लेकर एक समन्वय बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता एयरपोर्ट के डायरेक्टर धीरेन्द्र सिंह ने की। बैठक में कोहरे के कारण फ्लाइट की दिक्कतें और उसके चलते यात्रियों की समस्याओं की समीक्षा की गई। धीरेन्द्र सिंह ने बताया, फ्लाइट 1 घंटे विलंब से उड़ान भरने पर यात्रियों को जलपान और 2 घंटे विलंब पर भोजन की व्यवस्था एयरपोर्ट पर रहेगी। यूपी में 6 जिलों के ESP बनेंगे। DIG यूपी के 61 IPS अफसरों को नए साल में प्रमोशन मिलेगा। इनमें SAP से लेकर DG रैंक तक के अफसर शामिल हैं। 6 जिलों के पुलिस कप्तान SP के पद से प्रमोशन पाकर DIG हो जाएंगे, यानी 2012 बैच के IPS SP से DIG बनेंगे। बाहुबली धनंजय सिंह पर धर्मेंद्र यादव बोले, धमकी दे रहे सपा मुखिया अखिलेश यादव के चचेरे भाई और आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने रविवार को बाहुबली धनंजय पर निशाना साधा। धर्मेंद्र ने बिना नाम लिए कहा, कोडीन कफ सिरप पर रिसर्च होनी चाहिए। जिन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए वे लोगों को खुलेआम मीडिया के सामने आकर धमकियां दे रहे हैं। आखिर उन्हें ये ताकत कहां से मिल रही है? अगर कोडीन सिरप से किसी की मौत नहीं हुई है तो छापे क्यों पड़ रहे हैं? हरदोई में अवैध खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हरदोई में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। संडीला थाना पुलिस ने अवैध मिट्टी खनन में लिप्त एक JCB मशीन, एक कार और 4 डंपरों को जब्त किया है। इस दौरान 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। गोरखपुर में E-सिटी बसों का रूट बदला। गोरखपुर में संचालित 4 इलेक्ट्रिक सिटी बसों के रूट में बदलाव किया गया है। अब ये बसें सूबा बाजार से मोहद्दीपुर होते हुए सीधे मेडिकल कॉलेज तक चलेंगी। इस बदलाव से शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन की पहुंच बढ़ेगी और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। अमरोहा में आज ओम प्रकाश राजभर की जनसभा। 7 साल बाद आगमन। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज दोपहर करीब 1 बजे अमरोहा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यह जनसभा कैलासा स्थित मोती स्मृति कॉलेज के विशाल मैदान में आयोजित की जाएगी। करीब 7 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद राजभर का अमरोहा आगमन हो रहा है। वह दलित, वंचित और शोषित वर्ग के अधिकारों के लिए हुंकार भरेंगे। RLD विधायक मदन भैया को बड़ी राहत। बूथ कैप्चरिंग केस में 29 साल बाद हुए बरी उत्तर प्रदेश के खतौली से रालोद विधायक मदन भैया को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 1996 के लोकसभा चुनाव में बूथ कैप्चरिंग के आरोपों से घिरे मदन भैया को 29 साल बाद बरी कर दिया है। अदालत से मिली जानकारी के अनुसार पीठासीन अधिकारी महेंद्र नाथ तिवारी 7 मई 1996 को लोनी के मतदान केंद्र संख्या 112 प्राइमरी पाठशाला सरफुद्दीनपुर जावली में मतदान करा रहे थे। यूपी के इस जिले में 2003 की SIR से भी कम हो सकते हैं वोटर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रही मतदाता विशेष सघन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम में अब रोचक तथ्य सामने आ सकते हैं। रोचक तथ्य इसलिए कह रहे क्योंकि मतदाता बढ़ने की जगह घट रहे हैं। SIR के बाद मेरठ जिले के मतदाताओं की कुल संख्या 2003 से भी कम हो सकती है। हालांकि अभी मैपिंग और जाँच के लिए 15 दिनों का समय मिल गया है।
है। डीएम डा वीके सिंह का कहना है कि एक भी पात्र मतदाता न छूटे तो हर स्तर पर जांच की कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में सुबह छाया कोहरा, विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर। लखनऊ में सुबह कोहरे का असर बना रहा। अलग अलग इलाकों में सुबह विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर तक रही। दिन में मौसम साफ होने के साथ धूप निकली है। आज का अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहने की संभावना है। स्मृति ईरानी यूपी की राजनीति में फिर होंगी सक्रिय। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी के नामांकन के दौरान एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत मिला। इस कार्यक्रम में अमेठी से सांसद रही पूर्व केंद्रीय मंत्री 11 डिग्री रहने की संभावना है। स्मृति ईरानी यूपी की राजनीति में फिर होंगी सक्रिय। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी के नामांकन के दौरान एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत मिला। इस कार्यक्रम में अमेठी से सांसद रही पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की सक्रिय उपस्थिति को उनकी दूसरी राजनीतिक पारी के आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। स्मृति ईरानी के लिए पिछला एक साल राजनीतिक रूप से कठिन रहा है। अमेठी से लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्होंने राजनीतिक मंचों और कार्यक्रमों से एक तरह से दूरी बना ली थी। सीएम योगी के प्रयासों से वंचित वर्गों के बेटियों की शादी हुई। आसान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के आंकड़े यह स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए यह योजना कितनी प्रभावशाली साबित हुई है। अब तक इस योजना का सबसे अधिक लाभ दलित वर्ग ने उठाया है, जिसमें 2,20,000 से अधिक गरीब परिवारों की बेटियों की शादी कराई गई है। वहीं पिछड़े वर्ग के 1,30,000 परिवार और अल्पसंख्यक वर्ग के 40,000 से अधिक परिवार इस योजना के लाभार्थी बने हैं। वहीं सामान्य वर्ग के करीब 16,000 गरीब परिवारों ने अब तक सामूहिक विवाह योजना का लाभ लिया है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।